Alright guys, finally we have thin and light laptop based Samsung Galaxy Book 5 in the studio. Last year मैंने Samsung Galaxy Book 4 रिव्यू किया था. Literally one of the best laptop था at the price of 30,000 with i3 processor, 40,000 with i5 processor and 50,000 with i7 processor. And to be honest यार, Samsung Galaxy Book 4 series बहुत ही ज्यादा सेल हुआ है during the Flipkart Big Billion Days sale. But it's time to test this Samsung Galaxy Book 5. देखते हैं क्या मेजर चेंजेस है एंड ये भी देख लेंगे भाई परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी में कुछ मेजर अपग्रेड्स हुए हैं कि नहीं, एंड ऑल्सो इन द बिल्ड एंड डिजाइन. एंड मैंने ये लैपटॉप को ओनली 47,248 रुपीज में परचेस किया था ड्यूरिंग द फ्लिपकार्ट दिवाली सेल एंड लिटरली भाई काफी अच्छा डील मिला. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, गैलेक्सी बुक 5 का देख लेते हैं बॉक्स कॉन्टेंट्स. So this is the Samsung Galaxy Book 5 एंड लेटेस्ट सीरीज है तो पहले हम टेक्निकल स्पेक्स ही देख लेते हैं. यहाँ पर है इंटेल का लेटेस्ट कोर अल्ट्रा 5 225U प्रोसेसर. ये सीरीज 2 का प्रोसेसर है एंड एरोलेक सीरीज का है भाई. ओनली 3 नैनोमीटर में इसका फैब्रिकेशन हुआ है तो काफी अच्छा यहाँ पर पावर एफिशिएंसी मिलने वाला है. ये प्रोसेसर में टोटल 12 कोर्स एंड 14 थ्रेड्स. 12 कोर में से 2 परफॉर्मेंस कोर है, 8 एफिशिएंट कोर है एंड 2 लो पावर एफिशिएंट कोर. सो आप नॉर्मल लो पावर वाला टास्क करेंगे लाइक ब्राउजिंग हो गया, डॉक्यूमेंटेशन हो गया, तब ये लो पावर एफिशिएंट कोर्स यूज होंगे टू इंक्रीज इट्स एफिशिएंसी. एंड यू सीरीज का प्रोसेसर है तो 15 वॉट का बेस टीडीपी रहता है एंड ब्रांड अपने हिसाब से मैक्सिमम 57 वॉट तक कॉन्फ़िगर कर पाता है. एंड हमने टेस्ट किया 40 वॉट के अराउंड टीडीपी देखने को मिला ये गैलेक्सी बुक 5 लैपटॉप का. एंड रैम में रियली मेजर इंप्रूवमेंट हुआ है. 16GB LPDDR5 रैम दिया गया है विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 7467 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड. लास्ट ईयर के गैलेक्सी बुक 4 सीरीज में हमको ओनली 4267 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड का रैम देखने को मिल रहा था. एंड सोल्डर्ड रैम है तो आप रैम अपग्रेड नहीं कर पाएंगे, बट द गुड थिंग ऑप्टिमाइजेशन काफी अच्छा रहता है जितने भी सोल्डर्ड रैम आते हैं. 512GB का Gen 4 SSD है. SSD का रीड एंड राइट स्पीड भी काफी अच्छा निकल के आता है एज पर द प्राइस पॉइंट. एंड SSD भी आप अपग्रेड कर पाएंगे. ये लैपटॉप में टोटल 2 SSD स्लॉट्स देखने को मिलते हैं एंड मैक्सिमम SSD सपोर्टेबल इज 2TB. एंड दोस्तों कोर अल्ट्रा सीरीज का प्रोसेसर है तो यहाँ पर डेडिकेटेड NPU भी देखने को मिलता है, दैट इज न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट, जिससे आप बेसिक AI रिलेटेड वाले टास्क इजिली कर पाएंगे. एंड यहाँ पर इंटीग्रेटेड इंटेल ग्राफिक्स देखने को मिलता है विद 8.8GB शेयर्ड GPU मेमोरी. एंड द बेस्ट थिंग इसका मैक्सिमम बूस्ट फ्रीक्वेंसी है 2 GHz. यूजुअली हमको Iris Xe में 1.4-1.6 के आसपास ही देखने को मिलता था. सो रियली इंप्रूवमेंट हुआ है यार इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स. एंड कनेक्टिविटी में यहाँ पर है Wi-Fi 6 एंड ब्लूटूथ वर्जन इज 5.2. एंड फॉर ऑल द स्टूडेंट्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल इट है MS Office 2024 होम एंड स्टूडेंट वर्जन लाइफ टाइम लाइसेंस. तो देख लेते हैं गैलेक्सी बुक 5 का बिल्ड एंड डिजाइन. लैपटॉप प्योरली एल्यूमिनियम बिल्डअप के साथ आता है, चाहे आप टॉप लिड देख लो, बैक पैनल देख लो एंड ऑल्सो द पाम रेस्ट एरिया. बिल्ड क्वालिटी इज रियली स्टर्डी यार. टॉप लिड में आपको सैमसंग का ब्रांडिंग देखने को मिलता है द मेट फिनिश, हालांकि ये एम्बॉस्ड है. गैलेक्सी बुक 4 सीरीज में सैमसंग का जो ब्रांडिंग था वो चमकता था भाई, बट 5 सीरीज में चमक कम कर दी गई है. एंड स्पेशली लैपटॉप के एजेस में जो कर्व्स हैं वहां पर फिनिशिंग मेरे को काफी अच्छा देखने को मिला. एंड यूज करते हैं तो पता लगता है ये प्रीमियम लैपटॉप है. एंड ये है लैपटॉप का बैक पैनल. एयर इनटेक वेंट्स दिए गए हैं अलॉन्ग विद द गुड क्वालिटी रबर पैडिंग. एंड यहाँ पर 2 वॉट के 2 बॉटम पैनिंग स्पीकर दिया गया है विद द डॉल्बी एटमॉस ट्यूनिंग. एंड डिस्प्ले के जस्ट नीचे एयर एग्जॉस्ट वेंट दिया गया है जहां से हवा बाहर निकलती है. एंड प्योरली एल्यूमिनियम बिल्डअप के साथ लैपटॉप आता है तो टॉप लिड फ्लेक्स बहुत ही कम है यार एंड थोड़े बहुत कीबोर्ड फ्लेक्स देखने को मिलता है. लैपटॉप का वेट है ओनली 1.55 किलोग्राम. बट आई डोंट नो गैलेक्सी बुक 5 क्यों वन हैंड से इजिली ओपन नहीं हो रहा है. कुछ ज्यादा जोर लगाना पड़ता है भाई तब होता है. तो प्रॉपरली वन हैंड तो ओपन नहीं है. हो सकता है लैपटॉप नया है इसलिए नहीं हो रहा होगा, बट आपको 180 डिग्री का यहाँ पर फ्लैट हिंज देखने को मिलता है. एंड ये जनरली होता है नए लैपटॉप के लिड थोड़े टाइट रहते हैं. बट लास्ट ईयर का गैलेक्सी बुक 4 सीरीज इजिली वन हैंड से ओपन हो जा रहा था, बट इसमें थोड़ा जोर लगाना पड़ रहा है. लैपटॉप का हिंज डिसेंट ही है, सच मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा है ड्यूरिंग ओपनिंग द लिड. एंड वन बोनस टिप फॉर ऑल ऑफ यू, एक डेडिकेटेड स्पेस दिया गया है लैपटॉप के टॉप लिड को ओपन करने के लिए. यहीं से आप ओपन कीजिएगा ताकि लिड में जो वेट है वो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट हो, जिससे ऑब्वियसली हिंजेस की लाइफ ज्यादा रहेंगे. एंड वन मोर थिंग, थिकनेस भी कम किया गया है. गैलेक्सी बुक 4 15.4 mm के थिकनेस के साथ आता था, बट गैलेक्सी बुक 5 कम्स विद 15.1 mm थिकनेस.
ओनली 0.3 का डिफरेंस, नॉट अ मेजर डिफरेंस। एंड लैपटॉप में कुछ इतना सा स्क्रीन वॉबलिंग है विच इज वेरी मिनिमम। एंड ये लैपटॉप का इनर डिजाइन यार, बेजल्स काफी थिन है, बेजल्स में कोई चेंजेस नहीं है कंपेयरिंग विद लास्ट ईयर गैलेक्सी बुक 4 लैपटॉप। लोअर चिन में सैमसंग का अगेन ब्रांडिंग देखने को मिलता है इन द एम्बॉस्ड वे। एंड पावर रेस्ट एरिया देखो भाई कितना क्लीन एंड मिनिमल है। इंटेल कोर अल्ट्रा 5 के स्टिकर्स देखने को मिलता है अलॉन्ग विद द इंटेल ग्राफिक्स स्टिकर। एंड डेफिनेटली आपको विंडोज का मैकबुक वाला यहाँ पर फील आने वाला है, क्योंकि मटेरियल जो यूज हुआ है वो बहुत ही ज्यादा प्रीमियम है। लैपटॉप में फुल साइज सीजर मैकेनिज्म कीबोर्ड देखने को मिलता है एंड की ट्रेवल्स काफी अच्छे रहते हैं यार, जस्ट लाइक मैकबुक। एंड लास्ट ईयर मैंने मैकबुक को साइड बाय साइड रख के भी दिखाया था कि कीबोर्ड क्वालिटी ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। एंड मैंने टाइपिंग करके देखा, फीडबैक इज रियली ग्रेट इन सैमसंग गैलेक्सी बुक 5 सीरीज। एंड कोई चेंजेस नहीं है इन टर्म्स ऑफ कीबोर्ड, चाहे आप गैलेक्सी बुक 4 देख लो या 5 देख लो, बोथ आर टोटली सेम। एंड फंक्शन प्लस F9 बटन प्रेस करके आप कीबोर्ड बैकलाइट कंट्रोल कर पाएंगे। 3 लेवल का ब्राइटनेस प्रेजेंट है। बाकी आपको ढेर सारे फंक्शन कीज देखने को मिलता है, बट एक फंक्शन की यहाँ पर रिमूव कर दिया गया है। पहले हम फंक्शन प्लस F11 बटन प्रेस करके आई थिंक डिफरेंट परफॉर्मेंस मोड में स्विच कर पाते थे, बट वो चीज गैलेक्सी बुक 5 सीरीज में नहीं दिया गया है। बट एक न्यू बटन ऐड हुआ है इन द कीबोर्ड, इज द कोपायलट बटन, योर पर्सनल AI असिस्टेंट। सो आप आराम से यहाँ पर AI टास्क कर पाएंगे, लाइक कोपायलट यूज करना हो, विंडोज स्टूडियो इफेक्ट यूज करना हो, लाइव ट्रांसलेशन वाले जो फीचर हैं, एंड पेंट में जो इमेज जनरेशन का फीचर है वो सब इजिली यूज कर पाएंगे इन दिस गैलेक्सी बुक 5 लैपटॉप, क्योंकि भाई डेडिकेटेड NPU चिप है तो आराम से ये सब काम करा ही देता है। और हाँ, यहाँ पर पावर बटन में ही आपको एम्बेडेड फिंगरप्रिंट रीडर देखने को मिलता है एंड रिस्पॉन्स इज रियली ग्रेट यार। एंड दोस्तों ट्रैक पैड में कोई भी चेंजेस नहीं है, फुली क्लिकेबल ट्रैक पैड देखने को मिलते हैं द ग्लास फिनिश। बट यहाँ पर मल्टीटास्किंग करने में नेक्स्ट लेवल का मजा आता है, क्योंकि ग्लास फिनिश में एक अलग ही रिस्पॉन्स मिलता है जब भी हम ट्रैक पैड यूज करते हैं। एंड दिस स्मॉल थिंग्स रियली मेक्स दिस लैपटॉप प्रीमियम। एंड ये लैपटॉप में फुल HD वेबकैम देखने को मिलता है विद द डुअल एरे इंटीग्रेटेड नॉइस कैंसलेशन माइक्रोफोन, बट प्राइवेसी शटर इज स्टिल मिसिंग यार। बट एक नया फंक्शन की इंट्रोड्यूस किया गया है, आप फंक्शन प्लस F11 बटन प्रेस करके कैमरा को ब्लॉक कर पाएंगे। सो ठीक है यार, प्राइवेसी शटर के बदले ये फीचर मिल जा रहा है। एंड यहाँ पर विंडोज स्टूडियो इफेक्ट का भी फीचर दिया गया है, जिससे आप ऑटोमेटिक फ्रेमिंग, आई कॉन्टेक्ट एंड बैकग्राउंड इफेक्ट यूज कर पाएंगे। सो दिस इज वेबकैम एंड माइक सैंपल ऑफ सैमसंग गैलेक्सी बुक 5। क्वालिटी में रियली इंप्रूवमेंट लग रहा है यार। एंड यहाँ पर आपको येलो कलर में LED इंडिकेटर देखने को मिलता है, जो इंडिकेट करता है भाई कि आपका कैमरा है टर्न ऑन। वन थिंग जो सैमसंग कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता इज द डिस्प्ले। यहाँ पर 15.6 इंच फुल HD IPS पैनल डिस्प्ले देखने को मिलता है विद द एंटी ग्लेयर कोटिंग। ब्राइटनेस ब्रांड के वेबसाइट में मेंशन नहीं है, बट फ्लिपकार्ट में मेंशन है 330 निट्स। एंड कलर गैमेट है 45% NTSC, दैट इज अराउंड 62.5% sRGB। एंड रिफ्रेश रेट इज यूजुअल 60 हर्ट्ज। एंड IPS पैनल डिस्प्ले है तो कलर्स काफी वाइब्रेंट निकल के आते हैं, चाहे आप अपना डे टू डे टास्क करो, मूवी देखो या कंटेंट कंज्यूम करो। एंड यहाँ पर कोई भी कलर शिफ्ट नहीं होता क्योंकि IPS पैनल है। एंड यहाँ पर 8 बिट का डिस्प्ले यूज हुआ है। हालांकि यहाँ पर 2 वाट के 2 बॉटम फायरिंग स्पीकर दिया गया है, बट क्वालिटी काफी अच्छा निकल के आता है ड्यू टू द डॉल्बी एटमॉस ट्यूनिंग। चाहे आप मूवीज देखो या म्यूजिक लिसन करो, आपका एक्सपीरियंस रियली अच्छा रहने वाला है यार। एंड ऑडियो सैंपल आप खुद ही सुनो। डॉल्बी एटमॉस सॉफ्टवेयर में जाके आप डिफरेंट मोड्स एक्सप्लोर कर पाएंगे। यहाँ पर मूवी मोड है, म्यूजिक मोड है, गेम मोड है एंड ऑल्सो द डायनेमिक मोड। एंड यहाँ पर आप साउंड बार वगैरह कनेक्ट करेंगे तो वहां पर भी आप डॉल्बी एटमॉस का प्रॉपर फील ले पाएंगे। एंड मैंने मूवी मोड में यहाँ पर मूवीज प्ले करके देखा, डायलॉग्स के क्लैरिटी प्रॉपर आ रहे थे यार। तो देख लेते हैं लैपटॉप के पोर्ट्स। ऑन द लेफ्ट प्रोफाइल यू गेट वन RJ45 पोर्ट, वन HDMI पोर्ट, 2 USB 3.2 Gen 1 Type-C पोर्ट विद द स्पीड ऑफ 5 Gbps एंड DP एंड PD बोथ आर सपोर्टेबल। एंड हमने यहाँ पर Type-C से डिस्प्ले शेयरिंग करके देखा यार, प्रॉपर डिस्प्ले शेयर हो रहा था। एंड लैपटॉप कंप्लीटली Type-C से ही चार्ज होता है, दैट्स व्हाई PD इज हियर। एंड ऑन द राइट प्रोफाइल यू गेट नैनो केंसिंगटन सिक्योरिटी स्लॉट, 2 USB 3.2 Gen 1 Type-A पोर्ट विद द स्पीड ऑफ 5 Gbps, वन 3.5 mm जैक एंड वन माइक्रो SD कार्ड स्लॉट। सो यहाँ पर सारे नेसेसरी पोर्ट्स दे दिए गए हैं जो डे टू डे लाइफ में यूज होते हैं। सो देख लेते हैं ये लैपटॉप के बेंचमार्क। सिनेबेंच R23 में सिंगल कोर स्कोर देखने को मिला 1720 पॉइंट्स एंड द मल्टी कोर स्कोर इज 8632। सो रियली यहाँ पर सिंगल कोर स्कोर में अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है एंड मल्टी कोर स्कोर भी अच्छा निकल के आया एज पर अल्ट्रा 5 प्रोसेसर। एंड लास्ट ईयर मैंने i5 एंड i7 3rd इंजन के साथ गैलेक्सी बुक 4 रिव्यू किया था, उसका स्कोर था अराउंड 8000 के आसपास। सो ऑब्वियसली यहाँ पर इंप्रूव परफॉर्मेंस है। सिनेबेंच 2024 में 102 का सिंगल कोर स्कोर देखने को मिला
मिला एंड मल्टी कोर स्कोर इज 534 एंड Geekbench 6 में कुछ ऐसा स्कोर देखने को मिलता है। एंड मैं i7 13 Gen Galaxy Book 4 से कंपेयर करूं तो यहाँ पर 2500 2600 ज्यादा स्कोर देखने को मिलता है एंड Geekbench 6 में 19480 का OpenCL स्कोर देखने को मिला, दैट इज टू हाई भाई। एंड टू बी ऑनेस्ट जीपीयू परफॉर्मेंस में यहाँ पर 30% इंप्रूवमेंट हुआ है कंपेयरिंग विद लास्ट ईयर Galaxy Book 4 सीरीज एंड मैं i7 से कंपेयर कर रहा हूँ, नॉट द i5। तो इससे समझ सकते हो ऑब्वियसली आपको बेटर ग्राफिक्स परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिलेगा। 3D Mark 10 में 2305 का टाइम स्पाइस स्कोर देखने को मिला एंड PC Mark 10 का स्कोर निकल के आया 6250 एंड क्रॉस मार्क में ओवरऑल स्कोर देखने को मिला 1640 एंड हमने प्राइम 95 का स्ट्रेस टेस्ट भी किया ताकि पता चले भाई CPU कितना वोल्टेज पुश करता है, कितना पावरफुल है। तो ये पर्टिकुलर प्रोसेसर 15 वॉट के बेस TDP के साथ आता है, यहाँ पर हमको 40 वॉट का TDP देखने को मिला, दैट इज रियली ग्रेट एज पर थिन एंड लाइट लैपटॉप। बट ओवरऑल हमको 4.5 गीगाहर्ट्ज के आसपास फ्रीक्वेंसी देखने को मिला, दैट इज ऑल्सो ग्रेट हियर। एंड मैक्सिमम टेम्परेचर हमने 96 डिग्री सेल्सियस के आसपास नोट किया बट एवरेज इज मेंटेन अराउंड 76 डिग्री सेल्सियस। सो ओवरऑल लैपटॉप के थर्मल्स काफी स्टेबल थे। देन दोस्तों यहाँ पर मैंने वीडियो एडिटिंग करके देखा इन DaVinci Resolve, आराम से फुल HD लेवल का वीडियो एडिटिंग हो जा रहा था। और हाँ, अगर आप 4K वीडियो एडिटिंग करेंगे तो डेफिनेटली आपको लैग देखने को मिलेगा। आई मीन बेसिक यहाँ पर 4K एडिटिंग कर पाएंगे बट फुल HD वाला ठीक ठाक संभाल ले रहा था। हमने कुछ ट्रांजिशंस लगाए, कलर करेक्शन करके देख रहे थे, आराम से हैंडल कर ले रहा था। सो आप YouTube Instagram लेवल का यहाँ पर वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, लेकिन जिनको एकदम प्रोफेशनली वीडियो एडिटिंग करना है देन गो फॉर गेमिंग लैपटॉप्स। बाकी आप आराम से यहाँ पर ग्राफिक डिजाइनिंग कर पाएंगे। हमने फोटोशॉप रन करके देखा, कोई भी लैग नहीं हो रहा था भाई। हमने यहाँ पर फोटोशॉप में कैमरा रॉ फिल्टर ओपन करके देखा, काफी अच्छे से कलर करेक्शन हो जा रहा था। सो आप आराम से फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर जैसे सॉफ्टवेयर पे वर्क कर पाएंगे। एंड बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि कोडिंग एंड मशीन लर्निंग के लिए ये लैपटॉप कैसा है यार। तो ऑब्वियसली यहाँ पर आप हार्ड लेवल का कोडिंग कर पाएंगे क्योंकि Cinebench का स्कोर काफी अच्छा निकल के आया एंड ऑल्सो द Geekbench स्कोर। एंड हमने एंड्रॉइड स्टूडियो में Google Pixel 9 का एमुलेटर रन करके देखा भाई, कोई भी लैग नहीं था, बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस निकल के आ रहा था। इन दैट वे आप यहाँ पर एंड्रॉइड डेवलपमेंट हो गया, वेब डेवलपमेंट हो गया, ये सब टास्क भी इजीली कर पाएंगे। बट देखो यार, डेवलपमेंट पार्ट इज कंप्लीटली सब्जेक्टिव, आप किस लेवल का करते हैं। अगर आपको एकदम हाई लेवल का डेवलपमेंट वर्क करना है देन प्रीफर द गेमिंग लैपटॉप व्हिच कम्स विद प्रॉपर एच क्लास प्रोसेसर एंड पावर वॉटेज। बहुत लोग का ये क्वेरी रहता है कि यहाँ पर हम 3D मॉडलिंग, AutoCAD जैसे सॉफ्टवेयर में वर्क कर सकते हैं कि नहीं। तो मेरा क्लियर रिकमेंडेशन है भाई, अगर आप 3D मॉडलिंग वाला टास्क करना चाहते हैं देन आप सभी डेडिकेटेड ग्राफिक्स के साथ ही लैपटॉप लो, एटलीस्ट RTX 3050 एंड सेल पीरियड में आराम से 50,000 के आसपास आपको 3050 ग्राफिक्स के साथ गेमिंग लैपटॉप अवेलेबल हो जाते हैं। सो लेट्स चेक द गेमिंग कैपेबिलिटी ऑफ दिस Samsung Galaxy Book 5 विद Ultra 5 225G प्रोसेसर। सो फर्स्ट गेम मैंने प्ले किया GTA 5 इन फुल HD रिजोल्यूशन एंड डिफॉल्ट सेटिंग, दैट इज वेरी हाई एंड हाई का कॉम्बिनेशन। अराउंड 40 का एवरेज FPS देखने को मिला एंड मैक्सिमम FPS इज मेंटेन अराउंड 68। यहाँ पर मेरे को TDP देखने को मिला अराउंड 26 वॉट के आसपास बट एवरेज टेम्परेचर इज मेंटेन अराउंड 75 डिग्री सेल्सियस एंड गेम प्ले रियली बहुत ही ज्यादा स्मूथ था। लेकिन अगर आप मीडियम सेटिंग में प्ले करेंगे या नॉर्मल सेटिंग में प्ले करेंगे तो आपको आराम से यहाँ पर 60 FPS का अराउंड फ्रेम रेट देखने को मिलेगा, क्योंकि भाई हाई सेटिंग में ज्यादा ग्राफिक्स यूज होता है ना, दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग द लो FPS। देन नेक्स्ट आई प्लेड Valorant इन फुल HD रिजोल्यूशन एंड हाई सेटिंग, आराम से यहाँ पर 80 का एवरेज FPS देखने को मिला एंड TDP यहाँ पर 20 से 25 वॉट के अराउंड ड्रॉ हो रहा था। बट गुड थिंग यहाँ पर ओनली 67 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर देखने को मिला। देन नेक्स्ट आई प्लेड CS2 इन फुल HD रिजोल्यूशन एंड हाई सेटिंग, 45 का यहाँ पर एवरेज FPS देखने को मिला एंड 21 वॉट तक TDP ड्रॉ हो रहा था एंड टेम्परेचर यहाँ पर और भी कम हो गया यार, ओनली 62 डिग्री सेल्सियस। सो लैपटॉप के थर्मल्स काफी अच्छे से वर्क कर रहे थे, जैसे जैसे हम गेम प्ले करते जा रहे थे ऑटोमेटिकली टेम्परेचर कम हो रहा था यार। सो ये लैपटॉप में आप आराम से कैजुअल गेमिंग कर पाएंगे इन द गेम्स लाइक GTA 5, Valorant एंड CS2। लेकिन अगर आपको हाई ग्राफिक्स इंटेंसिव गेम प्ले करना है लाइक Red Dead Redemption 2, Cyberpunk, देन यू ऑल प्रेफर गेमिंग लैपटॉप। एंड वन मोर थिंग, आराम से आप 1 से 2 घंटा भी यहाँ पर गेम प्ले करेंगे ना इन द गेम्स लाइक GTA 5, कोई भी हीटिंग इशू या थ्रॉटलिंग इशू नहीं होता है। दैट थिंग आई जस्ट वांट टू क्लियर इट आउट। बाकी लेटेस्ट Galaxy Book 5 सीरीज है तो यहाँ पर कुछ AI फीचर भी इंटीग्रेट किए गए हैं, लाइक आपको AI सिलेक्ट देखने को मिलता है। ये बिल्कुल सेम है यार, जैसे हम मोबाइल फोन में सर्कल टू सर्च यूज करते हैं ना, वैसे आप यहाँ पर नॉर्मली सिलेक्ट करके कोई भी चीज को सर्च कर पाएंगे। बाकी आप Galaxy Book एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर में जाएंगे तो आपको ढेर सारे एप्स एंड सर्विसेज देखने को मिल जाएगा दैट वर्क्स विद द Samsung इकोसिस्टम। लाइक मेरे पास भी Samsung का Galaxy S24 है तो मैंने यहाँ पर ढेर सारे फीचर यूज किए, लाइक कैमरा शेयर हो गया, तो आप अपने फोन का कैमरा को एज अ वेबकैम यूज कर सकते हैं एंड नेक्स्ट लेवल का क्वालिटी आपको देखने को मिलता है। स्मार्ट क्लिपबोर्ड का फीचर दिया गया है, आप इजिली उधर से कॉपी करो, अपने लैपटॉप में पेस्ट कर लो एंड यहाँ पर आप Galaxy कनेक्टेड भी एक्सपीरियंस कर पाएंगे, लाइक आप ट्रैक पैड से ही अपने फोन का कंट्रोल कर पाएंगे यूजिंग द स्मार्ट कर्सर एंड ढेर सारे फीचर्स हैं लाइक स्टोरेज शेयर, नियर बाय डिवाइसेस, क्विक सर्च एंड Samsung नोट्स। डेफिनेटली यू ऑल एक्सप्लोर
इट। बैटरी में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है, यहाँ पर 61.2 वॉट आवर का बैटरी दिया गया है। लास्ट ईयर गैलेक्सी बुक 4 में ओनली 54 वॉट आवर का बैटरी आता था, बट रियली मैंने चेक किया यार, बैटरी बैकअप में मेजर इंप्रूवमेंट है। ओनली 10% का बैटरी ड्रॉप हुआ इन 60 मिनट्स। मैं कंटेंट प्लेबैक कर रहा था इन द 4K रिजोल्यूशन। आराम से यहाँ पर आप 8 घंटे का बैकअप तो एक्सपेक्ट करेंगे ही करेंगे इन कंटेंट प्लेबैक। सो आप यहाँ से जज कर सकते हैं कि कैसा है लैपटॉप का बैटरी बैकअप। लेकिन अगर आप हाई लेवल का वर्क करते हैं, लाइक वीडियो एडिटिंग हो गया, फोटोशॉप हो गया, देन आराम से यहाँ पर 4 से 5 घंटे का बैकअप आप एक्सपेक्ट कर पाएंगे। और अच्छी बात ये है कि आप विदाउट पावर एडाप्टर भी ये लैपटॉप को यूज करेंगे ना, तो आपको अच्छा ही परफॉर्मेंस मिलेगा, क्योंकि 3 नैनोमीटर में फैब्रिकेशन हुआ है ये अल्ट्रा 5 225U प्रोसेसर। बट यार एक चीज तो है, अगर आपको फुल पावर चाहिए देन यूज द पावर एडाप्टर। यहाँ पर 45 वॉट का एडाप्टर दिया गया है, रैपिड फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी सपोर्टेड है, इजिली आप 60 to 70 मिनट्स में लैपटॉप को फुल चार्ज कर पाएंगे। एंड ये PD चार्जर है, तो आप आराम से अपने स्मार्टफोन हो गया, TWS हो गया, स्मार्ट वॉच हो गया, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक पेरिफेरल्स को इजिली चार्ज कर पाएंगे। एंड इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग ये लैपटॉप अभी 60,000 के आसपास अवेलेबल हो रहा है, बट सेल पीरियड में आपको आराम से अंडर 50,000 ये लैपटॉप अवेलेबल हो जाता है यार। सो देखो यार, अगर आपको बजट है 50,000 के आसपास, आप एक थिन एंड लाइट लैपटॉप लुकआउट कर रहे हैं विद मेटल बिल्ड, IPS डिस्प्ले, बैकलाइट कीबोर्ड एंड लेटेस्ट कोर अल्ट्रा सीरीज प्रोसेसर, देन डेफिनेटली दिस गैलेक्सी बुक 5 सीरीज इज परफेक्ट चॉइस फॉर ऑल ऑफ यू। थोड़े बहुत कौन सा, लाइक हमको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट तो यहाँ पर मिलना ही था, प्राइवेसी सेटअप मिसिंग है, बाकी सभी चीज अच्छा ही लगा ये पर्टिकुलर लैपटॉप में। एंड रिसेंटली मैंने मोटोबुक 60 रिव्यू किया था, वो भी 50,000 के आसपास अवेलेबल होता है, एंड वहां पर भी नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस निकल के आया था। एंड डिस्प्ले तो पूछो ही मत भाई, सीधा 2.8 के OLED पैनल डिस्प्ले दे दिया गया था। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच द मोटोबुक 60 रिव्यू एज वेल। सो ये थे कुछ मेरे ओपिनियंस रिगार्डिंग दिस सैमसंग गैलेक्सी बुक 5। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना यार, साथ ही चैनल में न हो तो चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग रिव्यू के साथ। टिल देन टेक केयर एंड वेरी गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।